फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी को नई प्यारी सी वीडियो में। राधे राधे सभी को, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, राधा देवी अपने ससुराल से वापस आ चुकी हैं और आपने देखा ही होगा कि शिवानी दीदी का एक ब्लॉग आया था जिसमें शिवानी दीदी ने जनरली अपने मोहल्ले वालों के और सबके बारे में जो भी चल रहा है उनके आसपास इनडायरेक्टली बात की थी। तो उसमें राधा देवी बताती हैं कि उनके पास कॉल आया है और वो लोग उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि आप शिवानी दीदी के खिलाफ कंट्रोवर्सी करिए, उन्होंने आपके खिलाफ बोला है। तो कि राधा देवी कंट्रोवर्सी करेंगे। यहाँ राधा देवी ने एक अच्छी बात बोली है कि हम किसी के खिलाफ कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते। लोग हमें कॉल कर करके बोलते हैं कि उनके खिलाफ ऐसा बोलिए। तो भाई, आपके पास आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप इतनी बड़ी हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सही कर रही हैं, क्या गलत कर रही हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा जब गुटका फैमिली का जो शिवानी दीदी के खिलाफ कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब इन्होंने शिवानी दीदी के बारे में काफ़ी बुरा भला कहा था और ये लास्ट टाइम तक शिवानी दीदी के बारे में काफ़ी बुरा भला कहती रही थी। और जब तक इन्हें ये पता चला कि जब शिवानी दीदी एक्शन लेने लगी हैं, FIR कराने लगी हैं, तब इन्होंने एक्शन लेना बंद किया था। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि लोग हमें कह रहे हैं, जैसे ही हमारे पास फ़ोन आना स्टार्ट हो जाते हैं कि शिवानी ने आपके खिलाफ ये बोला है तो आप इसके खिलाफ कंट्रोवर्सी करिए। इस बार शायद ये नहीं करेंगी कंट्रोवर्सी। और हम इस समय आगे बात करते हैं जो अब राधा के पति हैं वादा के, वो उससे पहले उसके रिश्ते में क्या लगते थे। अभी तो रिश्ते में पति लगते हैं, पर पहले उनके बेटे लगते थे या फिर उनके देवर लगते थे। तो इस बारे में हम ये बात करेंगे। राधा देवी ने जिसके साथ शादी की है वो रिश्ते में अभी तो उनके पति लगते हैं, पर उससे पहले उनके क्या लगते थे। तो जो उनके सबसे पहली शादी जिससे हुई थी, मटकोला गाम, मुझे बोलना नहीं आ रहा है पूरा नाम, जो भी है, उनसे उनके 2 बच्चे थे, रश्मि और सोनू। तो सोनू उनने का बेटा है, मतलब जिससे अभी शादी हुई, जो इनका पति लगता है, वो इनके हस्बैंड के भाई का बेटा था, मतलब इनके जेठ का बेटा था। तो इनका भी बेटा लगा, एक तरीके से इनका बेटा लगा। तो इनकी शादी इनके बेटे के साथ हुई है और इन्होंने, आप लोग देख सकते हैं, इनकी पहले की वीडियो जाकर उन्होंने बताया है कि ये मेरा बेटा लगता है, ये मेरा ये लगता है। उसमें तो इनकी वीडियोस डली हुई हैं, वो वीडियोस अभी डिलीट नहीं हुई है वहाँ से, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और इनके जो बेटे हैं सोनू, वो इन्होंने बोला था कि तुम मेरे पास आकर रहो, यहाँ रहो, वहाँ क्यों रहते हो, सारी चीज़, क्योंकि जो भी हुआ वो रीज़न इनके पति का। तो उन्होंने बोला, इनके बेटे सोनू ने, वो मेरी नानी का घर है, वो मेरा ननिहाल है, मैं वहाँ नहीं रहूँगा, मैं यहाँ पर रहूँगा अपने भाइयों के साथ, चाचा ताऊ के साथ, इन सब के साथ यहाँ पर रहूँगा और मैं अपने नलियान में नहीं रहना चाहता। आप रहती हो तो रहो। और आपने देखा ही है कि जो इनका बेटा है सोनू, इनके खिलाफ कितनी उल्टी सीधी बातें की हैं, कितनी कंट्रोवर्सी वाली बातें की हैं, सारी चीज़ आप देख सकते हैं। तो इन्होंने जो शादी की है वो इनका पहले रिश्ते में बेटा लगता था, अब पति लगता है। जो भी किया उससे हमें मतलब नहीं है, जो भी किया, पर अब खुश रहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, नई शुरुआत की। और इन्होंने बोला है कि इनकी कानपुर ससुराल है, तो शायद ये कानपुर ससुराल है, वहीं रहती हैं और वहीं रहेंगी, शायद कुछ काम करेंगी, किराए पे रहें, जो भी होगा देखा जाएगा। जो भी किया है इन्होंने, खुश रहें। और हम अब इसमें बात करेंगे कि आजकल सब लोग शिवानी की सच्चाई बताने वाले हैं। जो राधा देवी की शादी में आए थे कुछ लोग, जो उनके रिश्तेदार थे, वो गुटका फैमिली के यहाँ भी गए और यहाँ शिवानी दीदी के घर भी आए थे। तो शिवानी की दीदी की जो बहन थी, उन्होंने गेट खोला, उनको अंदर बुलाया। वो उनके घर गए तो उन्होंने उनको अंदर बुलाया, बैठाया, सब चीज़ की। पर उन्होंने उनकी वीडियोज़ बनाई कि ये शिवानी दीदी की बहन है, ये शिवानी दीदी का कमरा है, शिवानी दीदी की किचन है, ये शिवानी दीदी के बच्चे हैं, ये शिवानी दीदी का घर है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं उसमें। और फिर उसमें बाद में थंबनेल लगाते हैं वहाँ पर कि जानिए शिवानी दीदी की सच्चाई। आजकल हर कोई, आप थंबनेल देख सकते हैं, हर कोई थंबनेल में यही लगा देता है, देखिए शिवानी दीदी की सच्चाई। हम आपको बताते हैं शिवानी दीदी की सच्चाई। शिवानी दीदी ऐसी हैं, शिवानी दीदी वैसी हैं। शिवानी दीदी ने अपने ब्लॉग में खुद बोला है कि कुछ लोग आते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, और उन्होंने जब संडे का दिन रखा है तो आप उनके अलग दिन क्यों जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्लियर किया है, जब आप उनके अलग दिन जाते हैं कि उनके खिलाफ उनके घर जाते हैं और फिर उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं कि शिवानी दीदी घमंडी, शिवानी दीदी हमसे मिलती नहीं है, सारी चीज़ें। तो जो लोग शिवानी दीदी के, मैंने भी एक वीडियो देखा था जिसमें लिखा था देखिए शादी शिवानी दीदी की पूरी सच्चाई क्या है। शिवानी दीदी, मैंने उसमें देखा तो उसमें एक भी बात शिवानी दीदी के बारे में नहीं थी। मतलब लोग सिर्फ झूठा थंबनेल और सारी चीज़ें लगाकर हमें मिसगाइड कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या है। और जो आप देख सकते हैं, आप अगर चाहें तो आप देख सकते हैं जो भी उन्होंने किया उसमें कोई गलत नहीं है। और शिवानी दीदी के खिलाफ लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और गुटका फैमिली को नहीं बुलाया था क्योंकि उन्हें व्यूज़ नहीं कमाने दिए राधा देवी ने। जैसा कि आप जानते हैं, राधा देवी यहाँ पर
नहीं चाहती थी कि गुटका फैमिली आए, क्योंकि जब गुटका फैमिली ने कंट्रोवर्सी की थी तो वो उनके घर गई और अपने अच्छे खासे व्यूज़ कमाए, दोनों तरफ से बोली, अच्छा खासा बोला, सब कुछ बोला उन्होंने। पर ना उन्होंने गुटका फैमिली को नहीं बुलाया, और गुटका फैमिली इस बात से कुछ नाराज़ भी है कि हमें नहीं बुलाया, और उन्होंने व्यूज़ कमाए थे, उन्हें व्यूज़ कमाने का मौका दिया। पर यहाँ पर पंकज भैया गए थे, जैसा कि आपने देखा होगा, पंकज भैया भी वहाँ किस लिए गए थे, सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए। आपने देखा है कि सब लोग अब अरियारी में यूट्यूबर बन चुके हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि हम सेलिब्रिटी हैं, हमें सेलिब्रिटी जैसे ट्रीट किया जाए। पर भाई लक्षण भी होना चाहिए, और हर कोई आज ये कह रहा है, बहुत बड़ी बात है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल हर कोई यही कह रहा है कि हमें शिवानी दीदी जैसी बेटी चाहिए। जब शिवानी दीदी से लोग संडे को मिलने आते हैं तो उनका वही कहना है कि अगर बेटी हो तो शिवानी दीदी जैसी। आपने अगर देखा हो तो शिवानी दीदी के ब्लॉग में एक प्रेग्नेंट लेडी आई थी, तो उन्होंने बोला था कि मेरी अगर बेटी हो तो शिवानी दीदी जैसी। और वहाँ पर एक आंटी भी आई थी जिनकी 5 बेटियाँ थी, उन्होंने बोला कि मेरी बेटियाँ बड़े होकर बने तो शिवानी दीदी जैसी। ऐसा नहीं है कि आगरा में या फिर उत्तर प्रदेश में, ये सारे में और इटावा में और कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, पर जो अपनी मर्यादा, संस्कार, संस्कृति को लेके आगे चल रहा है वो शिवानी दीदी के वीडियोस में देखने को मिलता है सारी चीज़ें। तो इसलिए सब लोग कहते हैं कि हमें बेटी चाहिए तो शिवानी जैसी, जो एकदम संस्कृति को, संस्कार को, सबको आगे ले जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर न्यू वीडियोज़। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के क्लिक करें, जिससे सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपको मेरी नई वीडियो मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।